अब हम अपने अतिथिगण का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। अब मैं संचालन समिति से स्वदेश सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह माननीय मोहन भागवत जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। अनूप ए.जे. जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह माननीय राजनाथ सिंह जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। मोनिका अरोड़ा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह माननीय कपीश मेहरा जी का स्वागत करें मोमेंटो देकर। यामिनी चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह श्री उदय मोहरकर जी का स्वागत करें मोमेंटो देकर। मनाली दास जी को आमंत्रित करती हूँ। मनाली दास जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह श्री चिरायु पंडित जी का मोमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्री कपीश मेहरा जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि एमडी हैं रूपा पब्लिकेशंस के। कपीश मेहरा जी। सलोनी जी को धन्यवाद। माननीय सरसंघचालक जी, राजनाथ जी, उदय मोहरकर जी, चिरायु जी, गणमान्य व्यक्ति, मीडिया के मित्र, आप सबको हम रूपा की तरफ से एक खास अभिनंदन, धन्यवाद आज के लिए समय निकालने के लिए और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। एक अंग्रेजी किताब का प्रकाशक जब हिंदी में बात करे तो अवश्य उसमें गलती होने की संभावना है, तो इसलिए मैं शुरू में ही इस चीज़ के लिए आप सबसे क्षमा याचना अपनी अर्पित करना चाहूँगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखे जो उदय जी ने कंपाइल किए थे और हम लोगों के लिए यहाँ पर प्ले किए गए। उन वीडियोस को देखते हुए एक वाक्य जो पिछले कुछ दिनों में ट्विटर पे बहुत ही पॉपुलर हो गया था, वो मेरे दिमाग में चल रहा था, और वो वाक्य है आई टोल्ड यू सो। किसने किसको और किस उपलक्ष्य में बोला मैं वो नहीं बोलना चाहूँगा, पर आई टोल्ड यू सो जैसा वाक्य बहुत कुछ हमें सावरकर जी के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में और उन्होंने जो हमें समझाया था उस समय उसके बारे में सामने रखता है। शायद हम लोगों को आज अपने बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हम लोगों ने उन बातों को सुना होता, समझा होता और सराहाया होता तो क्या आज परिस्थितियां कुछ अलग होती। कभी कभी प्रकाशक के रूप में ये स्वाभाविक है कि हम अपनी किताब की प्रशंसा करें, पर ऑथर की प्रशंसा करना भी उतना ही अनिवार्य है। मैं देवियों सज्जनों आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर सावरकर जी में राष्ट्र हित के लिए एक पैशन था तो वही पैशन उदय जी में सावरकर जी के लिए है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत उनको बधाई। आमतौर पर इस प्रकार की किताबें पढ़ने में काफ़ी कठिन होती हैं, बड़े शब्द होते हैं और ज़्यादातर लोगों के बिस्तर के किनारे पाई जाती हैं। पर उदय जी की ये किताब जिस तरीके से उदय जी और चिरायु ने लिखी है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। इसको आप एक बायोग्राफी नहीं बल एक फास्ट रीड की तरह पढ़ सकते हैं, जो तकरीबन 1-1.5-2 घंटे में पूरी किताब को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये इनका राइटिंग स्टाइल है, ये इनको अपनी बात रखने की कला है
और इस कला के अंतर्गत वो किताब इतनी रोचक बन जाती है कि वो जीवन, वो विचारधारा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने आती है। क्योंकि प्रकाशक हूँ तो स्वाभाविक है आंकड़ों से बहुत प्यार रहेगा, तो ये कहना अनिवार्य है उदय जी को कि आज जबकि किताब का विमोचन है, बहुत ही कम किताबों को इस प्रकार का विमोचन मिलता है जहाँ पर सर्व संचालक जी समय निकालें, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी समय निकालें और बाकी बहुत गणमान्य व्यक्ति जो हम लोग के बीच में हैं। सबसे बड़ा लालच एक प्रकाशक को अपनी किताब को सक्सेसफुल बनाने का होता है, और जब कुछ लोग उस किताब का विमोचन करें तो उसका सक्सेस होना निश्चित होता है। राजनाथ सिंह जी का जब नाम चर्चा में आया, सर्व संचालक जी का तो नाम शुरू से ही था, तो पलक झपकते ही मैंने कहा कि हाँ, इनको हमारी किताब का विमोचन करना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता, स्वयं राजनाथ जी को मैंने आज याद दिलाया कि जब राजनाथ जी ने और सर्व संचालक जी ने किसी चीज़ के साथ मिले हैं, वो किताब हमेशा सक्सेसफुल हुई है, बेस्ट सेलर हो गई है। तो देवियों और सज्जनों, इसमें मेरा निजी स्वार्थ था कि ये दोनों नाम हमारे बीच में आए और इस किताब को अपना आशीर्वाद दें और इसका विमोचन करें। उदय जी को जानकर खुशी होगी कि किताब के विमोचन के पहले दिन ही इस किताब का पहला प्रिंट रन तकरीबन पूरा समाप्त हो गया है। मार्केट में ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है, और ये चीज़ सबसे ये बोलना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि लोग, पाठक जो है, वो किताब का सब्जेक्ट देखकर खरीदता है, और शायद आज हम उस दृष्टिकोण को और उस विचारधारा को दोबारा अपने सामने प्रस्तुत कर पाए हैं, और इस रूप से प्रस्तुत कर पाए हैं कि वो पाठक आज दुकान में जाकर या वेबसाइट पर जाकर उस किताब को खरीदने के प्रयास कर रहा है, जिससे वो विचारधारा अब हम सबके बीच में आ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सर्व संचालक जी का, राजनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनको कि उन्होंने समय निकाला, और उदय जी को कोशिश करूँगा कि वो जिस हिसाब से, जिस पैशन से लिखते रहें, और अब सावरकर जी के बाद एक नई किताब हमारे बीच में दोबारा और जल्दी लाएं। धन्यवाद। धन्यवाद कपीश जी। अब हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी से मेरा निवेदन है कि वह अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन करें। इस पुस्तक के लेखक श्री उदय माहूरकर जी भारत सरकार में एक केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। पूर्व में इंडिया टुडे पत्रिका के वरिष्ठ उप संपादक रह चुके श्री माहूरकर जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के शासन पर 2 किताबें लिखी हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जिन्हें सही राजनीति भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है। इन्हें श्री सावरकर पर एक नया आख्यान विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनकी सोच और दूरदर्शिता पर आधारित है। कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलनों की इनकी गहरी समझ ने इन्हें सावरकर के दर्शन को बेहतर समझने में सक्षम बनाया है। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह साबित किया है कि सावरकर का हिंदुत्व असल में एक विशुद्ध राष्ट्रवाद है, जो कि राष्ट्र सर्वप्रथम की संकल्पना पर आधारित है। मैं श्री माहूरकर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने पुस्तक के बारे में अपने अनुभव को साझा करें हमारे साथ। श्री माहूरकर जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर्व संचालक जी, पूजनीय मोहन भागवत जी, देश के रक्षा मंत्री
अपने एक उदार व्यवहार के लिए खूब जाने माने वाले ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी, रूपा के पब्लिशर कपिश मेहरा जी, जिन्होंने आमतौर पे मैंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कई बार ऑब्जेक्ट भी करते हैं लोग कि हम नहीं छापेंगे, लेकिन उनका पूरा सहयोग रहा और जो रेडिकल वे में मैंने इसको लिखा था उन्होंने उसको कबूल किया और समझा कि देश की ये एक मांग है। मेरे सहलेखक चिरायु पंडित एकदम सौम्य भाव के व्यक्ति हैं, संत जैसा व्यवहार होता है उनका कभी कभी, लेकिन बहुत जानकार व्यक्ति हैं सावरकर जी के बारे में, और मेरा किताब लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। M.N. रॉय, मानवेंद्र रॉय नाम के एक बहुत बड़े थिंकर हो गए, जो पहले नेशनलिस्ट थे, फिर वो कम्युनिस्ट बन गए, फिर वो रेडिकल ह्यूमनिस्ट बन गए। आइडियोलॉजी उनकी चेंज होती रही, लेकिन एक महान थिंकर के रूप में उनको माना जाता है। 1937 में जब वीर सावरकर पॉलिटिक्स में एंटर हुए अपने हिंदुत्व फिलोसॉफी के साथ, उस टाइम पे मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा था कि सावरकर इज ए बनियन ट्री, वी आर ऑल इट्स ब्रांचेस। इतना बड़ा ट्रिब्यूट M.N. रॉय ने उनको पे किया था। ये जो पुस्तक है ये सावरकर क्रांतिकारी के बात में कम है। ये पुस्तक है सावरकर द विजनरी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी, और ये किताब एक तरीके से हमारी देश की एक आवश्यकता है आज की तारीख में। इट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द कंट्री। मेरी हिंदी माफ करना आप। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे सावरकर के हिंदुत्व की। सावरकर जी के हिंदुत्व को लेके कई टाइप की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, लेकिन 2-3 तथ्य ऐसे हैं जिनको हमेशा नजरअंदाज किया गया है और जो प्रूव करते हैं कि सावरकर का जो हिंदुत्व था वो बिन शर्ती राष्ट्रवाद था, अनएलॉयड नेशनलिज्म। पहला तो इनका हिंदू मैनिफेस्टो में सावरकर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनकी कोई पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो स्टेट विल स्टेप इन एंड प्रोटेक्ट देम। पर साथ में एक वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। और यही भारत की 70 साल की कहानी है। आप देखें कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। विभाजन 2 कारणों से हुआ। एक, मुस्लिम लीग का अप्रचार, और दूसरा कांग्रेस की वीक पॉलिसी, वीक स्ट्रेटेजी और मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन देश के पार्टीशन के 10 साल के अंदर ही कांग्रेस ने केरला के अंदर मुस्लिम लीग के साथ एक पॉलिटिकल अलायंस किया। मतलब आप देखिए कि जो पार्टी देश के जो लोग देश के विभाजन के लिए मेन जो जवाबदार हैं उनके साथ ही उन्होंने अलायंस कर दिया। तो ये ऐसा चलता रहा। दूसरा, सावरकर का दूसरा उदाहरण है कि सावरकर का जो राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, वो बिन शर्ती राष्ट्रवाद है। वो है उनका एक स्टेटमेंट जो लाहौर में जब 1938 में गए वो एज हिंदू महासभा अध्यक्ष, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के नाम पे तोड़ने पे क्यों तुले हो? तो सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। जिन्ना इज फॉर मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स, आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और उनका 1937 का जो स्पीच है जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, जिसमें कहा जाता है कि सावरकर सेड देयर आर 2 नेशंस लिविंग इन इंडिया, ये बिल्कुल अर्ध सत्य है। उन्होंने कहा था कि एक मुस्लिम लीग के अपप्रचार के कारण और कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, उसके कारण हिंदू और मुस्लिम का अंतर बढ़ता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा डिजीज है, ये इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा।
तो जो सेकंड पार्ट है कोई बताता नहीं है, यही बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि देश के अंदर देयर आर 2 नेशंस विद इन 1 नेशन। तो ये काफी उनके साथ। दूसरा उनका बताऊं कि जब वो 1939 के अंदर जब लखनऊ के मुसलमान जो थे, लखनऊ के शिया मुसलमानों ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। सावरकर ने जब ये पढ़ा पेपर के अंदर, तो सावरकर ने एक स्टेटमेंट, उनको एक लेटर लिखा और स्टेटमेंट भी इशू किया। उसमें कहा कि मुसलमानों को ये जो प्रस्ताव है उसका मैं स्वागत करता हूं, और ऐसे प्रस्ताव अगर आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। तो ये सावरकर का हिंदुत्व का जो दृष्टिकोण, ये असली दृष्टिकोण है। लेकिन एक जिसको बोलते हैं एक योजनाबद्ध रूप से, मैंने आज इंटरव्यू में कहा है, कल एक इंटरव्यू में, कि डिमोनाइजेशन ऑफ सावरकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सीज एवर इन द वर्ल्ड। कोई व्यक्ति जो देशभक्त था उसका इतना डिमोनाइज कोई ने किया नहीं है। दूसरा, इस किताब के अंदर जो उनकी भविष्यवाणियां थी उसका उल्लेख है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर बनता है तो देश पे द काइंड ऑफ कैलेमिटी विच विल बिफॉल द नेशन। उन्हें कृपलानी जी को कहा था, कृपलानी जी वुड नॉट बी एबल टू इमेजिन कि अगर पार्टीशन होता है तो केस। अच्छा, उनको पहले से मालूम था। 1937 के अंदर जब वो अध्यक्ष बने, उस टाइम पे सिंध का विभाजन बंबई स्टेट से हो चुका था। तो ये देखिए, मोहम्मद इकबाल जो हैं, जिनकी शायरियां हम लोग कई बार गाते रहते हैं, ही इज द मेन जिसको बोलते हैं ना कि विजनरी ऑफ पार्टीशन। मुसलमानों को दूसरी भूमि मिलनी चाहिए, इसके पहले विचारक, ऐसे तो 2 नेशन थ्योरी के असली विचारक तो सईद अहमद खान थे। उसके बाद में अगर अब एक स्ट्रक्चर्ड रूप में कोई ने अगर डिमांड की हो तो वो थे सर मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने जब 1930 का जो इलाहाबाद का सेशन हुआ, उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये फ्यूचर इस्लामिक देश होगा। पाकिस्तान नाम नहीं लिया था उन्होंने। तो जब सिंध प्रांत को अलग किया गया 1936 के अंदर, तभी सावरकर ने भांप लिया था कि ये पार्टीशन की तरफ बात बढ़ रही है, और वो रिपीटेडली कांग्रेस को आगाह करते रहे कि आप तुष्टीकरण की अगर आप नीति नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा और हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। और लेकिन जो कांग्रेस है वो इस पथ पे आगे जाती रही। दूसरी एक बात जो तथ्य लोगों को नहीं मालूम है कि जब सावरकर 1937 में जब नजर कैद में से बाहर आए रत्नागिरी से, उस टाइम पे उनको सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन, एसएम जोशी, इन लोगों ने उनको न्योता दिया था कि आप कांग्रेस में आइए। उन्होंने एक राणा प्रताप का जो स्पिरिट है उसको साथ रहते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं कांग्रेस का साथ नहीं दे सकता, मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू हकों का हनन करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। इट इज बिट्रेयल ऑफ द नेशन। और इसलिए उन्होंने कहा था, आई वुड लाइक टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ पेट्रियट्स देन द फर्स्ट रो ऑफ बिट्रेयर्स। बिट्रेयर्स मतलब वो लोग जो देशभक्ति के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण करके देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये किताब में बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। हमने इनको कहा है क्योंकि इनकी जो भविष्यवाणी थी, चाइना की भविष्यवाणी इन्होंने 8 साल पहले कर दी थी, चाइना वॉर की, 1962 चाइना वॉर की। फिर आपका आसाम में जो हुआ, आसाम में जब ईस्ट बंगाल के मुसलमान आके बसने लगे वहां पे 1941 में, तो सावरकर ने वार्निंग दी कि जो आसाम में जो इतनी बड़ी संख्या में आके बस रहे हैं ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान, ये आसाम की संस्कृति और भारत की उत्तर पूर्व पट्टी के लिए भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं। उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा, नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी लोग आके बैठेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो सावरकर ने काफी बोलने का तरीका काफी हार्श था, तो उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को जो ज्ञान है पर्यावरण का बड़ा निम्न कक्षा का है, नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। तो आप देखिए कि उस टाइम पे 10% पॉपुलेशन थी
मुसलमान भाइयों की वहाँ पे आज 35% है, 35%। तो उनकी जो भी भविष्यवाणी थी सब सही पड़ी। मैं मानता हूं कि जो भी आपत्तियां भारत पे आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, उन सबकी भविष्यवाणियां सावरकर जी ने आज से 60 से 80 साल पहले कर चुके थे। वो इसके लिए हमने इसमें कहा है कि सावरकर जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। और हमने कल एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि सावरकर जी इज इनफैक्ट ए प्रॉफिट, अ सावंत एंड ए यूनिफायर, जिसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत एक विलेन के रूप में उनको उनका चित्रण किया गया है। और दूसरी बात कि आप पूरा उनका पढ़ें तो आपको ख्याल आएगा कि अगर ऐसी माइनॉरिटी के लोग जो मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, वो लोग मतलब सावरकर के हिंदुत्व में, राष्ट्रवाद में उनको एसिमिलेट करने की शक्ति है, पर उसकी शर्त है कि वो सही रूप में राष्ट्रवादी होना चाहिए। उनका यह कहना था कि ये जो पूरा एक माइनॉरिटी समाज का एक आर्गुमेंट रहा कि हमें मुख्य धारा में रहने के लिए हमको ये दीजिए वो दीजिए, उन्होंने कहा कि जो पेट्रियोटिज्म होती है उसकी कोई प्राइस नहीं होती। ये उनका एक आर्गुमेंट था। दूसरा, ये किताब जो है इट इज नॉट ए हेगियोग्राफी। सावरकर जी की वाह ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसमें हमने ये भी कहा है, हमने एक सब चैप्टर हमने गांधी जी और सावरकर जी पे को एक डिवोट किया है, सब चैप्टर है, जिसमें हमने कहा है कि सावरकर की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा कुछ अलग नहीं थी, और जो गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो ज्यादा उपयोगी थी, वो देश के लिए ज्यादा हितकारक थी। ये बात भी हमने उसमें टिप्पणी की है। तो मेरा कहना यह है कि आज 70 साल से सावरकर जी साइडलाइन में रहे, पर उनका उजागर होने का समय आ चुका है। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने इस किताब में भी लिखा है कि गौतम बुद्ध का जब निर्वाण हुआ तो गौतम बुद्ध को कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे। 200 से 250 साल तक गौतम बुद्ध को कोई नहीं जानता था। सम्राट अशोक आए, उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया और उसका प्रचार किया, और आज बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। वैसे ही द सावरकर एरा इज अराइव्ड, ये बात हमने कही है, हमने इंट्रोडक्शन में कहा है डॉन ऑफ द सावरकर एरा। आप कहोगे कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, नहीं, 370 हटाना, इट इज डॉन ऑफ सावरकर एरा। राम मंदिर के रास्ते खुलना, इट इज डॉन ऑफ सावरकर एरा। ऐसे कई दाखले हैं जिसमें ये जो सरकार है वो सावरकर के पथ पे ही चल रही है। वो सावरकर के आइडियोलॉजी के अंदर मैं फिर से दोहराऊंगा, या मुसलमान भाई भी बैठे होंगे, उसके अंदर जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उनके लिए हानिकारक कुछ भी नहीं है। इतना है कि वो काफी हार्श भाषा यूज करते थे, जो वर्ड यूज करते थे वो बड़े हार्श होते थे उनके, उसको कई बार मिस इंटरप्रेट किया जाता था। दूसरी, मेरा वक्तव्य पूरा करने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो शायद पूजनीय सरसंघचालक जी को याद न हो। मैं पहली बार उनसे करीबन 2000 के साल में मिला था, और पहली बार उन्होंने मुझे कहा था उस टाइम पे कि आपने सावरकर पे जो धनंजय कीर ने किताब लिखी है वो आपने पढ़ी है? मैंने उसमें पढ़ी थी मैंने, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ी थी, और फिर उसको मैंने ध्यान से पढ़ी। तो मेरे सावरकर में जो रुचि मेरी बढ़ी, उसके अंदर पूजनीय सरसंघचालक जी का बहुत बड़ा रोल है कि पहली बार उन्हें मेरा जो ध्यान उन्होंने खींचा था इस तरफ कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, वक्तव्य पूरा करने के पहले, कि कई चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो पहली बार देश के सामने आ रही हैं। उसमें उनकी जो विजन है वो हमने बताई है। जैसे कि हमने कहा है उसमें सावरकर के विजन को ध्यान में रखते हुए उसके प्रिज्म से हमने ये कहा है कि जैसे कि दिल्ली के अंदर जो रोड हैं वो कई मुस्लिम आक्रमणकारों के नाम पे है, और जैसे ऐसे आक्रमणकार कि जिन्होंने हम पे अत्याचार किए हुए हैं। मैं अकबर को नहीं गिनता हूं उसमें। मैं मानता हूं कि एक नेशनलिस्ट विजन के लिए हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो मॉडरेट हैं, उनके लिए भी मिडिवल रोल मॉडल होना चाहिए। इसके लिए अकबर है, जैनुल अबिदीन है, कश्मीर के एक बहुत बड़े शासक हो गए। ये सब लोग को हमें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि दे आर द रोल मॉडल्स फॉर अवर मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम पीपल हु आर मॉडरेट। लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकार हैं उनके नाम पे रोड क्यों होने चाहिए, ये प्रश्न मैंने इस किताब में उठाया है। लेकिन उसमें जो सॉल्यूशन बड़ा अलग टाइप का दिया है। मैंने उसमें सॉल्यूशन ये दिया है, हमने और चिरायू ने, कि रोड जो मुस्लिम जो पेट्रियट्स हो गए, जैसे कि इब्राहिम खान गारदी है,
जो पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ रहा और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया अहमद शाह अब्दाली द्वारा। या तो आपके मेजर उस्मान हैं, ब्रिगेडियर उस्मान, जो महावीर चक्र जो 1948 की वॉर में शहीद हो गए, आज भी मुसलमान जान दे रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो हम रोड उनके नाम पे क्यों नहीं रख सकते? हमें मुस्लिम आक्रमणकारों के नाम पे रोड क्यों रखने चाहिए? तो ये कुछ विचार थे, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद मावरकर जी। इस पुस्तक के सहलेखक श्री चिरायु पंडित जी बड़ौदा के महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियर के लेक्चरर हैं। श्री चिरायु पंडित MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में लीडरशिप एंड गवर्नेंस के फाउंडिंग कोऑर्डिनेटर हैं। श्री पंडित राष्ट्रीय मुद्दों पर एक सक्रिय शोधकर्ता हैं और श्री सावरकर पर मराठी साहित्य का गहन अध्ययन करने के कारण सावरकर संबंधित मुद्दों पर उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। मैं आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने अध्ययन को हमारे साथ साझा करें। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय उदय माहुरकर जी, आदरणीय कपीश मिश्रा जी और उपस्थित सभी सावरकर प्रेमी अतिथिगण, वीर सावरकर जी का जीवन स्वयं में स्वाधीनता संग्राम की एक जीती जागती गाथा रहा है। वीर सावरकर जी का जो जीवन है वो देशभक्ति की प्रत्यक्ष परिभाषा रहा है। वे अपनी एक कविता में लिखते हैं, जिसका अनुवाद मैंने इस प्रकार से किया है: देशभक्ति व्रत नहीं लिया हमने अंधेपन में, देशभक्ति व्रत नहीं लिया हमने अंधेपन में, इतिहास प्रेरणा लेकर ठान लिया है मन में। हमें पता है ज्वाला जौहर की दिव्य दाहक है, सती के जैसा तिल तिल जलना तन में प्राण जब तक है। हम जब शाखा में जाते हैं, देश के लिए जीना सीखो जब हमें सिखाया जाता है, तो ये सावरकर जी का जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा रूप रहा है। ये पुस्तक हमने 5-6 महीनों में पिछले 5-6 महीनों में लिखी है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो पिछले 20-25 सालों से चल रही है। माहुरकर जी और मैं बार बार टाइम पर इस विषय पर संवाद करते रहे हैं और जिसका परिपाक हम आज इस पुस्तक के रूप में देख रहे हैं। इस पुस्तक के रूप में मुझे सहलेखक का गौरव प्रदान करने के लिए मैं माहुरकर जी का आजीवन ऋणी रहूंगा। साथ साथ हमारी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए रूपा पब्लिकेशंस का भी मैं बहुत आभारी हूं। ये पुस्तक एक मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे रोजिंदा जीवन का एक भाग ही है और इसलिए मैं मेरे माता पिता जी का, मेरे बड़े भाई जिगर इनामदार जी का, छोटे भाई कौस्तुभ का, मेरी जीवन संगिनी श्वेता का भी इसमें योगदान है। अंत में मैं बस एक ही बात कहूँगा कि हमने आज तक वीर सावरकर जी की जो भीषण भविष्यवाणियां हैं वो सच होते हुए देखी है। चाहे वो देश का विभाजन हो, चाहे वो चीन का आक्रमण हो, चाहे शास्त्री जी के साथ किया गया विश्वासघात हो, ये सब भविष्यवाणियां हमने सच होती देखी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा विश्वास होने लगा है कि हम इसी जीवन में वीर सावरकर जी की जो भव्य भविष्यवाणियां हैं वो भी साकार हुए होते देखेंगे। वीर सावरकर जी ने अपने पुस्तक के, हिंदुत्व पुस्तक के अंत में कहा है कि एक दिन ऐसा अवश्य उदित होने वाला है कि जिस दिन करोड़ों हिंदुओं की, करोड़ों सामर्थ्यशाली हिंदुओं की बात पूरे विश्व को सुननी पड़ेगी
और उस दिन हिंदू जो बात कहेगा वो भगवत गीता की बात से कोई अलग बात नहीं कहेगा। वो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। वो हिंदू शंकराचार्य जी ने जो कहा है वाराणसी मेदिनी, समस्त पृथ्वी ही वाराणसी है, वह बात करेगा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। और जैसे कि माहुरकर जी ने कहा सावरकर एरा हैज अराइव्ड, और वो भी प्रतीकात्मक रूप से वाराणसी से ही शुरू हुआ है। और ये सावरकर एरा का प्रभात है जिसका स्वागत करने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद चिरायु पंडित जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के एक अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एक युवा नेता के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में पार्टी की सेवा की और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2 बार यानी 2007 से 2009 और 2013 से 2014 में भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने माननीय वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और माननीय मोदी जी की सरकार के प्रथम कार्यकाल में गृह मंत्री बने। वे वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और लोकसभा के उपनेता भी हैं। मैं श्री राजनाथ सिंह जी को उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी और इस पुस्तक के लेखक द्वय मेरे मित्र श्री उदय माहुरकर जी, श्री चिरायु पंडित जी एवं रूपा पब्लिकेशन के पब्लिशर श्री कपीश जी मेहरा, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, हम सब यहाँ पर प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और प्रबल राष्ट्रवादी स्वातंत्र वीर सावरकर के जीवन पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं कह सकता हूं इस पुस्तक के बारे में, यह पुस्तक बहुत ही परिश्रम और शोध के बाद तैयार की गई है। मैं इस किताब के लेखक श्री उदय माहुरकर जी और साथ ही साथ उनके साथी लेखक चिरायु पंडित जी को इस प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं और भविष्य के लिए मैं अपनी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। उदय माहुरकर जी को जब हम केवल एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जानते थे, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जानते थे, प्रतिभाशाली लेखक के रूप में जानते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मैं कह सकता हूं वेल रिसर्च्ड यह पुस्तक माहुरकर जी ने लिखी है। तो मैं समझता हूं कि शायद इसके बाद लोग आपको एक प्रामाणिक इतिहासकार के रूप में जानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीर सावरकर जी जैसे राष्ट्र नायक के बारे में पढ़ना, समझना और लिखना कोई यह आसान बात नहीं है। वीर सावरकर के जीवन के इतने आयाम हैं, उसे एक किताब में समाहित करना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, ऐसा मैं मानता हूं। पर माहुरकर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, चिरायु पंडित जी को, इनको भी, कि दोनों ने न सिर्फ इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो सावरकर के जीवन से जुड़ी भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करेगी, बल्कि उसे सही रूप में प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता, तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन के
कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर की जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है और न उनकी देशभक्त, उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और उनकी देशभक्ति से वो अपरिचित रहा है। पर मुझे बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में वीर सावरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अच्छा शोध कार्य भी किया है और एक ईमानदार विश्लेषण भी उन्होंने किया है, जिसका नतीजा यह है कि आज वीर सावरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और शोधपरक किताबें हम लोगों को पढ़ने को अब मिल जाती हैं। और मैं आशा करता हूं कि यह किताब भी इस श्रृंखला में एक वैल्यूएबल एडिशन बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जो हमारे राष्ट्र नायक हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर आप एक वाद प्रतिवाद यह तो कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी हो सकती है, मगर उन्हें एक हेय दृष्टि से देखना, किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कुछ लोगों की विशेष विचारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा था, सावरकर का मतलब यह होता है तेज, सावरकर का मतलब यह होता है त्याग, सावरकर का मतलब यह होता है तप, सावरकर का मतलब यह होता है तारुण्य और सावरकर का मतलब यह होता है तर्क। मैंने कभी भी सावरकर जी ने यह नहीं कहा कि हमारी बातों को आप मानने के लिए मजबूर हो, किसी को कंपेल किया हो, नहीं। डिस्कशंस में, तर्क में भी सावरकर जी का विश्वास रहा है। ऐसे भी दृष्टांत पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। वह एक चिंगारी नहीं है, वह एक अंगार है। वह सीमित नहीं है बल्कि वह एक विस्तार है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सावरकर जी के बारे में कहा। देवियों सज्जनों, वीर सावरकर एक प्रखर क्रांतिकारी थे। भारतीय विचार के साथ साथ वे पश्चिमी क्रांतियों और क्रांतिकारियों के विचार से भी प्रभावित थे। शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मेजिनी और गैरिबाल्डी जैसे इटालियन क्रांतिकारी वीरों के विचारों का उन पर एक बहुत ही असर था और वे मानते थे कि भारत को आजाद कराने के लिए सशस्त्र क्रांति का भी विकल्प खुला रहना चाहिए था। यह बहुत ही स्पष्ट सोच वीर सावरकर की थी और इस दृष्टि से उन्होंने मित्र मेला, अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया ताकि वो अपने जैसे अन्य क्रांतियों के साथ भी वह काम कर सकें। कुछ लोग वीर सावरकर को नाजीवादी और फाशीवादी होने का आरोप लगाते हैं। खासतौर पर वे लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जो मार्क्सवादी या लेनिनवादी विचारों से प्रभावित रहे हैं या आज भी हैं। सच्चाई यह है कि वीर सावरकर हिंदुत्व के विचार को मानते थे, मगर न तो वो हिंदूवादी थे, न फांसीवादी थे, न नाजीवादी थे, बल्कि वे सीधे सीधे यथार्थवादी थे और राष्ट्रवादी थे। अपने भाषणों में और लेखन में उन्होंने बहुत विस्तार से अपने विचारों को बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने रखा है। यदि हम उन्हें पढ़ें तो पाएंगे कि वे उस वक्त मौजूद हर तरह की व्यवस्था की चर्चा जरूर करते थे,
वे बोल्शेविक रेवोल्यूशन की भी बात करते थे तो डेमोक्रेसी की भी, हेल्दी डेमोक्रेसी की भी वीर सावरकर जी चर्चा करते थे। सावरकर के लिए राष्ट्र कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं थी, केवल एक पॉलिटिकल इंटिटी नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल इंटिटी थी, एक सांस्कृतिक इकाई थी। उनका विचार था कि सांस्कृतिक समानताएं राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह उनकी स्पष्ट सोच थी। उनके लिए एक आदर्श राज्य और सरकार वो था जहां नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उनके लिए एक आदर्श राज्य और सरकार वो था जहां नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यह वीर सावरकर जी का विचार था। साथियों, हमें वीर सावरकर के हिंदुत्व के विचार को गहराई से समझना होगा और उनके लिए हिंदू शब्द एक या पंथ या मजहब से जुड़ा न होकर भारत की ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। उनका हिंदुत्व का विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, जो यह मानता था कि सिंधु के इस पार रहने वाले हिंदू हैं और यहाँ की संस्कृति भी हिंदू है। जो लोग इस भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि या मातृभूमि मानते हैं, वे सभी हिंदू हैं। यह सावरकर जी का विचार है, चाहे वे किसी भी मजहब को मानते हो। यदि उनकी निष्ठा भारत की संस्कृति और संस्कारों में है तो वह हिंदू हैं। यह उनकी एक विचारधारा थी, एक उनकी यह सोच थी। लेकिन इस सोच पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है। आपत्ति किसी को भी हो सकती है, लेकिन वीर सावरकर जी की इन सब सारी विचारों के कारण जो उनसे नफरत करना, मैं समझता हूं इसके औचित्य को कोई स्वीकार नहीं करेगा। साथियों, सावरकर के लिए देश सबसे पहले था। वे बड़ी बेबाकी के साथ कहते थे कि भारत का किसी भी देश से संबंध इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा नीति की वह कितना अनुकूल है। यह कैसी सरकार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तो यहां तक कहते थे कि दूसरा देश भारत के हितों के अनुकूल हो और वह जब तक वह अनुकूलता बनी रहे तभी तक वह हमारा मित्र है। यह एक ऐसा प्रैग्मेटिज्म है जो आज की दुनिया की डिप्लोमेसी की एक नई करेंसी है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि वीर सावरकर 20वीं शताब्दी के भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े सैन्य कूटनीतिक सामरिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने आजाद भारत के लिए एक रोबस्ट डिफेंस एंड डिप्लोमेसी डॉक्ट्रिन भी देश की जनता के सामने रखा है। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। उस समय देश में प्रचलित छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ उनके विचार और कार्य दोनों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी प्रेरित किया था। उन्होंने हमेशा सहभोज, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाह और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी है। वे सही मायनों में एक सोशल रिवॉल्यूशनरी थे। राष्ट्रवाद सावरकर की विचारधारा का अभिन्न अंग था, पर मानवता उसका आधार था। भारत को सामरिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखने में उनका प्रयास कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग तो इस सीमा तक नफरत करते थे। मुझे याद है कि 2003 में भारत की संसद में एक वीर सावरकर के चित्र का अनावरण होना था।
बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने उसका बायकॉट किया। केवल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर में जब एक प्लॉक लगवाया गया था, तो दूसरी सरकार ने आने के बाद उस प्लॉक को जो हटवा दिया, इस सीमा तक नफरत। साथियों, शायद आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि जब 1942 में कांग्रेस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रस्ताव को पारित किया, तो वीर सावरकर ने उसका मुखर विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। उसी साल कांग्रेस ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ें मगर उनकी फौज यहीं रहेगी। इसका भी सावरकर ने डटकर विरोध किया था। मैं मानता हूं कि उदय माहुरकर जी और चिरायु पंडित की यह किताब वीर सावरकर के नई और सही रोशनी में देखने में हम सभी की मदद करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार थे, जो उनकी मृत्यु के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी जिंदा है, और जैसा उदय माहुरकर जी ने कहा, आगे भी जिंदा रहेगा, और उनकी विचारधारा के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे देश के विद्वानों को सावरकर पर अधिक से अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है, और ऐसी कई और पुस्तकें हमको लानी होगी। तब जाकर सही तरीके से लोग उनकी विचार को समझ पाएंगे, उनकी कृतियों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। इतने महान विचारक और क्रांतिकारी की विरासत के साथ किए गए गलत को सही करने का केवल और केवल यही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारे लिए सावरकर विचार है भारत के साहस का, हमारे लिए सावरकर विचार है भारत के सम्मान का, भारत के स्वाभिमान का। सावरकर विचार है हमारे सामर्थ्य का, सावरकर विचार है संयम का, और सावरकर विचार है भारत के सनातन का, वह सनातन जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि हम में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सावरकर जी के बारे में उनसे ज़्यादा अध्ययन और किसी का नहीं हो सकता। विस्तार पूर्वक सावरकर जी के बारे में उनका विचार हम सबको सुनने को मिलेगा, और आगे का मार्गदर्शन भी श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का हम सभी को प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उदय माहुरकर जी को, चिरायु पंडित जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही साथ हमारे कपीश जी जिन्होंने इसका प्रकाशन किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी। अब आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मोहन भागवत जी को हम सभी सुनना चाह रहे हैं। उनसे पहले मैं उनका बहुत ही एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख रही हूँ। श्री मोहन मधुकर भागवत जी का जन्म आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिवार में हुआ। 1975 में पशु चिकित्सा विज्ञान में अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को छोड़कर आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 2009 में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6ठे सरसंघचालक के रूप में चुना गया। वे पशु और मत्स्य विज्ञान में ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री से भी सम्मानित हैं। 2017 में विभिन्न इस्लामी आतंकवादी संगठनों से एक उच्च खतरे की धारणा के कारण भारत सरकार ने भागवत जी को 24 घंटे Z+ VVIP सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पण करने वाले श्री मोहन भागवत जी को आज के मुख्य उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय भागवत जी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लेखक द्वय श्री उदय माहुरकर जी, श्री चिरायु पंडित जी और प्रकाशक महोदय श्रीमान कपीश मेहरा जी, श्रद्धेय संतवृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मैं एक मजाक
कर सकता हूं आज कि राजनाथ जी को जल्दी जाना है, तैयारी का समय उनके पास नहीं था, तो मैंने मेरे मुद्दे उनको दे दिए बोलने के लिए। उनकी अनुमति लेकर मैं मजाक कर रहा हूं। परंतु सावरकर जी के बारे में वास्तव में सही जानकारी का आज के भारत में अभाव ये एक समस्या है। जैसा मैंने कहा था माहौरकर जी को कि आपने धनंजय कीर जी की पुस्तक लिखी क्या, वो एक ऑथेंटिक किताब है, वेल रिसर्च किताब है। उस समय वो एक ही थी और आज 2 हो गई है। विक्रम संपत जी ने 2 वॉल्यूम लिखे हैं, ये तीसरी है। तीनों का ढंग अलग अलग है। धनंजय कीर साहब की किताब ये चरित्र है, विक्रम संपत जी की किताब सावरकर जी के सभी बातों पर कमेंट्री है। लेकिन मैं दोनों लेखकों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज के समय में सावरकर जी के जिन बातों की आवश्यकता सबसे अधिक अपने देश को है, उसको एक सारांश के रूप में, लेकिन विथ स्कॉलरली रिगर एंड रिसर्च, ऐसा इस पुस्तक में दिया गया है। तो ये तीनों पुस्तकें जिनको सावरकर जी का अध्ययन करना है, उनको एक कंपल्सरी रीडिंग के नाते और देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है, उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन 3 लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। क्योंकि लक्ष्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्य है भारत की ये राष्ट्रीयता जो पूरे दुनिया को जोड़ने का एक मार्ग उजागर करती है। और लोग जुड़ जाए तो जिनके दुकान बंद होंगे, उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक है, वो विचार मानवता का ही है। उस मानवता के विचार को ही अपनी भारतीय परंपरा की भाषा में धर्म कहा जाता है। अब धर्म यानी पूजा मानेंगे तो वो तो जोड़ता नहीं है, पूजा है, अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, उससे विशिष्ट आइडेंटिटीज बनती है, उसकी मान्यता होनी ही चाहिए। लेकिन भारतीय भाषा के परंपरा के अर्थ में धर्म का शब्द वो नहीं है, जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, बिखरने न देने वाला, इहलोक और परलोक दोनों में सुख दे सकने वाला, प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह आनंदमय और प्रत्येक के स्वभाव का ध्यान रखते हुए उसके कर्तव्य का निर्धारण कर देने वाला शाश्वत तत्व धर्म है, सर्वदूर चलता है। अब ये विद्वानों की बात हो गई। अगर आज की भाषा में समझाना है तो हमको यही कहना पड़ेगा कि मानवता या संपूर्ण विश्व की एकता। सावरकर जी ने उसका ही प्रतिपादन किया। उसको एक अलग शब्द हिंदुत्व देके प्रतिपादित क्यों किया गया, उसके पहले नहीं हुआ था। या हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते तो भी किसी को ऐसा नहीं लगता था
कि कोई अलग बात हो गई। सर सैयद अहमद खां के बारे में कहा गया कि बात तो ठीक ही है, पाकिस्तान की कल्पना का मुस्लिम असंतोष के जनक उनको कहा जाता है। लेकिन उसके पहले की बात है, जब वो बैरिस्टर बने, लाहौर में आर्य सभा के द्वारा उनका अभिनंदन हुआ, भाषण उपलब्ध है। वहां वक्ता ने परिचय दिया, उनका परिचयकर्ता ने, और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं में बहुत बैरिस्टर हो गए हैं, मुसलमानों में ये पहले है, इसलिए इनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने जो भाषण किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया, वो हमारी पूजा का निर्देश करने वाला शब्द है। लेकिन इस्लाम से हमने पूजा ली तो क्या हुआ? हम भारत माता के पुत्र नहीं है क्या? हमको आप हिंदू नहीं मानते हैं क्या? भारतीय जनमानस की ये स्थिति थी, लेकिन कट्टरपन की हवाएं चली, और इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में जब दारा शिकोह हुए, अकबर हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भी हुआ जिसने चक्का उल्टा घुमाया। इसलिए जब मावरकर जी कहते हैं कि उनका नाम नहीं होना चाहिए, दारा शिकोह का होना चाहिए, तो मैं उनका 100% समर्थन करता हूं। हमारे यहां हाकिम खान सूरी भी हो गए, इब्राहिम खान गारदी भी हो गए, हसन खान मेवाती भी हो गए। सेना के वीरों में सबके नाम है। अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी हो गए। सुनता हूं कि जब उनको पूछा गया एक बार कि आपकी इच्छा क्या होगी मरते समय, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मेरे परम मित्र राम बिस्मिल है, वो विश्वास करते हैं। अगर उनकी बात सही है तो खुदा जरूर मुझे पूछेगा कि अगला जन्म कहाँ लेना है, तो मैं कहूंगा भारत में ही। ऐसे नाम बहुत है हमारे पास, उनके नाम गूंजने चाहिए, उनके नाम दिए जाने चाहिए। अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया तो वहां पता चला कि ऐसे शहीदों के नाम वहां के स्कूलों को देने की एक योजना चली है। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे आदर्श वो है। हमारी पूजाएं अलग हो सकती है, परंतु पूजा हुई तो क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो वही है, वो तो नहीं बदल सकते हम। मातृभूमि हम नहीं बदल सकते। जो भारत का है उसकी सुरक्षा प्रतिष्ठा भारत के ही साथ जुड़ी है। विभाजन के बाद भारत से स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है, क्योंकि जो भारत का है वो भारत का ही है, वो बदल नहीं सकता। और हम सब पर एक उदारवादी संस्कृति, उदारवादी यानी उदारतामय संस्कृति का सब पर परिणाम है। उसी की विरासत हमको आगे ले जाती है। उसी के कारण हम सब लोग यहां मिलकर रह रहे हैं। वही हिंदुत्व है, उसका पहले उद्घोष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सावरकर जी ने भी कब किया? सन 1857 का स्वातंत्र्य समर उन्होंने लिखा, पहले कारणों की मीमांसा की और बाद में कैसा शुरू हुआ स्वातंत्र्य समय, इसका जो वर्णन है उसको पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवा झंडा और मुसलमान नवाबों का चांद तारा हरे रंग पर, दोनों साथ साथ अंग्रेजों के यूनियन जैक के खिलाफ खड़े हो गए। अभी अभी गाजियाबाद में एक पुस्तक का मैंने विमोचन किया था, तो उस पुस्तक के लेखक ने कहा कि वो जो माहौल था वो हमने आगे होने नहीं दिया, ये हमारी गड़बड़ हो गई। खिलाफत ये दूसरी गलती हमारी है। मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। ये माहौल बना था, लेकिन उसको फिर वहाबियों के प्रभाव ने बदल दिया और अंग्रेजों को ध्यान में आया कि हम यहाँ आश्वस्त नहीं रह सकते कभी भी। यहाँ के सब लोग, इनकी भाषाएं अलग है, प्रांत अलग है, पूजाएं सब कुछ अलग है, और बाहर से भी आई पूजा एक है यहाँ पे। फिर भी
हमारे खिलाफ सब एक होके हमको यहाँ से भगा देंगे। अगर हमको यहाँ स्थिरपद होकर राज्य करना है, इस देश की लूट को चालू रखना है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो जो अनेक विभाजन उन्होंने खड़े किए, उसमें एक ये विभाजन भी जो कट्टरपन के कारण बनना शुरू हो गया था, उन्होंने उसको और चौड़ा किया। इसका अनुभव सावरकर जी ने अंडमान के जेल में लिया। उनका हिंदुत्व ये जो ग्रंथ है, वो अंडमान से वापस आने के बाद लिखा गया है। क्योंकि जब ये कोलाहल होने लगा कि हम एक नहीं है, हम दो है, हमारे यहाँ हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, आपकी पूजा अलग है, तब ये जोर से कहना पड़ा कि पूजा के आधार पर भेदभाव न करने वाली यहाँ की राष्ट्रीयता है, वो हिंदू राष्ट्रीयता है और इसलिए हम अलग नहीं है। लोग गुंडागर्दी का सहारा लेके और इसको गले उतारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कठोर शब्दों का उपयोग करना पड़ा। सावरकर जी द्वेष्टा नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, तो जिस भाषा में जो बात समझ में आती है उस भाषा में उसको बोलना पड़ता है। अपनी बात समझाने के लिए या शास्त्रार्थ करने के लिए जब लोग बोलने लगते तो आवाज तपती है ना, वो शत्रु थोड़ी है। हमारे संसद में क्या होता है, मारपीट ही नहीं होती बस, बाकी तो सब होता ही है। लेकिन बाहर आने के बाद एक ही जगह चाय पीते हुए सब मिलते हैं, हंसी मजाक सब चलते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे के घर जाते आते हैं। तो ये सब समझते हैं कि उस परिस्थिति में उस प्रकार की बात होती है। सावरकर जी का हिंदुत्व, विवेकानंद का हिंदुत्व, इनका हिंदुत्व, ये ऐसे बोलने की फैशन हो गई। हिंदुत्व एक ही है, वो पहले से है और आखिर तक वही रहेगा, वो सनातन है। सावरकर जी ने उसका उद्घोष जोर से करना आवश्यक समझा परिस्थिति को देखकर, और हम जानते हैं अब इतने वर्षों के बाद स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर दहलीज पर खड़े होके हम जब परिस्थितियों को देखते हैं, हमको ध्यान में आता है कि वो जोर से बोलने की तब भी आवश्यकता थी। सब बोलते तो शायद विभाजन नहीं होता, क्योंकि जिनको समझाया जा रहा था हमारे देश में कि आप अलग हो, आपकी पूजा, आप अलग रहो नहीं तो ये खा जाएंगे आपको, यही डर भरा गया ना। उनको हमको ये समझाना था कि भाई इस देश में ऐसा कभी हुआ नहीं है, बाकी सारे देशों में ऐसा हुआ है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ तो विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया, भूमि हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती। ऐसा हमारा देश है, यहाँ जितने आए उतने विद्यमान है और सब चल रहे हैं और सबका स्वागत है, स्वीकार है। इसलिए अलगाव की बात मत करो, विशेष अधिकारों की बात मत करो। एक बार प्रमोद जी महाजन नागपुर में आए और पहली बार नागपुर के मोमिनपुरे में उनका कार्यक्रम रखा गया, सार्वजनिक भाषण। बीजेपी के प्रति कुतूहल लोगों का जाग रहा था। मैं तो बीजेपी में काम वगैरह करता नहीं हूँ, किया नहीं है, लेकिन मैं संघ का प्रचारक हूँ, तो समाज में क्या चलता है मेरे कान पर आता है, और मैं उस समय नागपुर का प्रचारक था। तो सिलेक्टेड मुसलमानों के बुद्धिजीवी ऐसे 750 लोगों को बुलाया था, 1000-1200 लोग थे उस सभा में, बुलाए वो तो सब आए ही थे। प्रमोद महाजन ने वह विषय रखा कि देखो हम राम मंदिर वाले हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमको आपके वोटों की बिल्कुल आशा नहीं है, तो ये सभा आपको आपके वोट प्राप्त करने के लिए नहीं है, हम क्या सोचते हैं वो बताने के लिए। हम आपको वोटर के नाते देखते ही नहीं, हम आपको अपने देश के एक नागरिक, हमारे भाई के नाते देखते हैं, और इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सूखी रोटी हम खा रहे हैं तो हम आधी आपको देंगे, आधा आधा बांट कर खाएंगे। हम ये भी कहते हैं कि हम सूखी खाएंगे और आपको जलेबी देंगे, ये होगा नहीं, और आप खाने में हिस्सेदार जरूर हो, कोई आपका हिस्सा नकार नहीं सकता, वैसे आप कर्तव्य के भी भागीदार हो, उसका हिस्सा आप नहीं नकार सकते। इसको आपको मानना है तो मानो, बाकी लोग आपको वोटर खुशामद करके पीठ में छुरा भूखने वाले लोग हैं।
हमारी भाषा सरल है, हम क्या करने वाले बता रहे थे। अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारा नारा है। वेल बीइंग ऑफ ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। सावरकर जी ने यही कहा था। स्वतंत्रता की उनकी जो कल्पना थी, उसमें जैसे जो जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर वह सब स्वतंत्रता भगवती तेरे साथ इस भूमि पर आएगा, ये उनकी आशा थी। और तंत्र के बारे में उन्होंने बहुत गहन विचार करके बातें कही थी। एक के बाद एक उनकी भविष्यवाणी सत्य होती हुई हमने अनुभव की है। स्वतंत्र भारत हुआ तब उन्होंने कहा कि युवाओं का मिलिटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा। एक तो देश खंडित हुआ है, शांति के लिए देश के विभाजन को हमने मान्यता दी, लेकिन ये सदा की झंझट मोल ली हमने। अब हमको शांति नसीब नहीं होगी, इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। उस समय भारत के शायद संरक्षण विभाग में विचार ये चला था कि अब तो सेना की कुछ आवश्यकता नहीं, तो क्यों न कुछ फैक्ट्रीज लगाई जाए जिसको सेना चलाए। और 62 में दिखा दिया सेना की कितनी आवश्यकता है। तब से बातें बदली, लेकिन अभी अभी तक यही चल रहा था कि सुरक्षा नीति चलेगी परराष्ट्र नीति के पीछे पीछे। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, नहीं 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 नहीं, चुप रहो, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। अब 14 के बाद पहली बार अनुभव आ रहा है कि परराष्ट्र नीति सुरक्षा के पीछे पीछे चलती है। तो अगर लोगों को लगता है कि ये सावरकर जी का युग आ रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति का युग है। ये अपने राष्ट्रीयता के गौरव और असली पहचान का युग है। ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत को बिना देखे कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। हिंदुत्व का अर्थ यही होता है ना। हिंदुत्व का अर्थ पूजा से संबंध जो है, तो पूजाएं अनेक हैं। देयर आर मेनी रिलीजन्स भारत में, और वो अपना अपना है। अभी नवरात्रि चल रही है, आप में से कुछ लोगों ने व्रत रखा है, कुछ लोगों ने नहीं रखा है। तो व्रत रखने वाले पुण्यवान है और नहीं रखने वाले पापी है, ऐसा तो हिंदू नहीं मानता। आप में से कुछ लोग हैं जो शाक्त नहीं है, वो गणपति जी की उपासना करते, उन्होंने उपवास उस समय कर लिया, अब नहीं कर रहे, तो कोई विरोधी तो नहीं हो गए। हिंदुत्व का विचार यह है कि भाई अस्तित्व मूल में एक है, और अलग दिखने से आदमी अलग नहीं होता। बाकी दुनिया कहती है एक होना है तो एक सा होना चाहिए। यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहाँ बिल्कुल अलग विचार है। हम कहते हैं विविध होना, अरे हमारा आनंद है, हमारा उत्सव है, हमारा अधिकार भी है, सृष्टि का श्रृंगार भी है। भगवान को लगा मैं एक हूं, अनेक हूं, इसलिए तो सृष्टि उत्पन्न हुई। तो हम अनेक हो रहे हैं, ये आनंद की बात है। लेकिन हम विशिष्ट है, विविध है, अनेक है, इसका मतलब हम अलग है, ये बिल्कुल नहीं होता। एग्जिस्टेंस इज वन। केवल मानव नहीं, चराचर सृष्टि, जो विज्ञान भी आज सिद्ध करता है। सावरकर जी शुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति के थे। अभी बताया, सावरकर जी यानी तर्क। किसी भी बात को उन्होंने आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धि के तर्क के आधार पर जो सत्य उनको प्रतीत हुआ, उन्होंने बेबाक कहा, परिणामों की चिंता नहीं की। मेरा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। उनका जीवन तो मेरा क्या होगा इस थीम पर चलने वाला जीवन था ही नहीं। स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करके मैं जीवन जीऊंगा। तो उन्होंने कहा है उनकी उस कविता में, जिसको चिरायुजी ने उद्धृत किया, दीप्तानलात निज मातृ विमोचनार्थ हा स्वार्थ जाळूनी आम्ही ठरलो कृतार्थ। मातृभूमि के मुक्ति का ये जो
प्रज्वलित अग्नि है, उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृतार्थ हो गए, और इसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरा बड़ा भाई वो जेल में है, उसकी तुम्हारे वेदी पर बलि चढ़ रही है, छोटा मैं स्वयं भुगत रहा हूं, छोटा भाई भी कारावास में है, लेकिन ये क्या है, हम अगर 7 भाई होते तो सब तुम्हारे ही ठंडल पर हम बलि देते। उस कविता का नाम है मृत्यु पत्र। अंडमान से उन्होंने अपने भाभी को भेजा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे, ओजस्वी कविता। तो वो कविता उन्होंने लिखी, उसमें सब विचार ऐसे ही है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी वो किसी बात को आंख मूंद के स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बहुत चिंतन किया, परिस्थिति का चिंतन किया। आप ये मत समझिए कि मुसलमानों के शत्रु थे, उनकी उर्दू गजलें भी है एक से एक। अंडमान में वहां के बंदियों को उन्होंने अपनी उर्दू गजलें भी सुनाई, वहां मुसलमान बंदी भी थे, स्वातंत्रवीर भी थे। तो इतना उनका अध्ययन निरीक्षण था और सबके मनों को वो जानते थे, तो सज्जनों से कैसा व्यवहार करना और दुर्जनों से कैसा व्यवहार करना आता था। मुख्य पाला उनका दुर्जनों से पड़ा, तो उनकी भाषा वैसी हो गई। अब लड़ाई में थे तो लड़ाई में तो कोई लड़ने वाला संधि की बात नहीं करता, वो दूसरी एक डिप्लोमेसी पीछे से चलती है, उसमें दरवाजे खुले रहते, वो होना चाहिए, होता है। लेकिन जो सामने सेनापति है वो ऐसी भाषा नहीं करता कभी, उनका वो रोल था और वैसा उन्होंने किया। लेकिन हम जानते हैं कि उनके विचारधन को हम समग्रता से देखें और देखें तो जो बात अभी माहुरकर जी ने बताई है उनके बारे में, पुस्तक में वेल रिसर्च ऐसी लिखी है, वो 100% सही है। लेकिन ये कैलमनी जो होती है ना, अपने प्रजातंत्र में राजनीतिक विचार के अनेक प्रवाह है और होते ही है। प्रजातंत्र नहीं होता तो भी हमारे यहां तो ये माना जाता है कि मतभिन्नता ये स्वाभाविक है। हम संगठन सूक्त कहते हैं, उसमें एक जगह सहचित्त ऐसा शब्द है, बाकी सब जगह समान या सम ऐसा शब्द है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशाम। विनोबाजी भावे कहते हैं कि ऋग्वेदकार मनुष्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने ये माना कि चित्त समान है, समिति समान हो सकती है, मन समान हो सकता है, मंत्र समान हो सकता, सब मनुष्य का चित्त समान नहीं होता है कभी। इसलिए मत एक बात के अनेक लोगों के हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात होती है कि हमारे मत अलग है तो भी हम एक साथ चलेंगे। ये जहां होता है वहां मतों का शास्त्रार्थ होता है, एक सहमति बनती है। जिनका नहीं माना गया वो अपना मत उसमें विलीन कर देते हैं और पूरा समूह आगे बढ़ता है, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है, एक स्वर में बात करता है। हमारी राष्ट्रीयता के ये सारे मूल तत्व है। उसका उद्घोष करने वाले सावरकर जी को, ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चला है, आज भी चलता है। वास्तविक सावरकर जी के समकालीन अन्य विचार के जो लोग थे, उस समय के लोग एकदम गहरे और ऊंचे लोग हैं। उनके मतभेद स्वाभाविक मतभेद है। गांधी जी के और सावरकर जी के मतभेद तो जग जाहिर है, कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करे उनके मत समान थे, ऐसा नहीं है। परंतु गांधी जी की सावरकर जी के बारे में भावना और सावरकर जी की गांधी जी के बारे में भावना एक समान क्षेत्र में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, सर्वस्व समर्पण करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चिंतित हो गया सारा देश। सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांधी जी जैसा महापुरुष, उसको इसकी आवश्यकता बहुत है देश में,
उनके स्वास्थ्य को ठीक रहना चाहिए, रखना चाहिए। और गांधी जी को हमारी विनती है कि अपने स्वास्थ्य को संभाल कर वो काम करें। और सावरकर जी के बारे में गांधी जी ने क्या कहा बताया। सावरकर जी को ऐसे नापना भी कठिन है, इतना मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी व्यक्तित्व उनका था। उत्तम प्रतिभावान साहित्यिक, उनके कविताएं, उनके नाटक, उनके लेख, उत्तम वक्ता, किसी भी विषय का मर्म जानकर उसके बारे में मत व्यक्त करने वाले मर्मज्ञ, समाज की एकता के अत्यंत पुरस्कर्ता और समाज की रूढ़ी कुरीतियों के समूल उच्चाटन, अंधविश्वासों के समूल उच्चाटन के प्रखर पुरस्कर्ता। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के प्रमुख थे, यानी धुरीण थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है। उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को, यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। कवि ने पूछा, भाई लक्ष्मी जी कमल में निवास करती है और शंकर जी तो वह बर्फ में जाके बैठ गए कैलाश पर, और ये तो सागर में छुप गए ही विष्णु जी, ये क्या बात है, क्या हुआ? तो बड़ा कोई व्यक्ति होता तो कोई कल्पना सजाता, लेकिन एक क्षुद्र व्यक्ति मिला उसको, उसने कहा खटमल हुए होंगे घर में। अब आदमी की बुद्धि ही छोटी है तो क्या करेगा? ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाएं प्रचारित की। वो तो यानी मुझे तो दखल पात्र भी लगती नहीं। मैं गुस्सा तो आपके जितना ही आता है मुझे, लेकिन मैं चिंतित नहीं होता। सावरकर जी के व्यक्तित्व के प्रकाश को ढकने के लिए वो अत्यंत ही तुच्छ है। वो सारा निंदा का तमस विदीर्ण करके सावरकर जी के विचारों का प्रकाश हम तक तो पहुंच ही रहा है। आज 75 वर्ष हमने सब प्रकार के अनुभव लिए, उसके बाद आज लगता है लोगों को कि बात तो सही है। ये अगर उस समय लगती, उस समय फिर हिंदू समाज कहता कि भाई आप लोग क्यों अलग, आप हमारे हो, आप हमारे भाई हो, कर्तव्य में आपका भी हिस्सा है और जो मिलेगा उसमें भी आपका हिस्सा है, बराबरी से चलो, यू आर नॉट ए माइनॉरिटी। अभी हमारे उन्होंने फारूक खान साहब ने उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिवीजन की आवश्यकता नहीं। संविधान सभा के समय भी कुछ मुसलमान सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था। ये भेद हम क्यों करते भाई? हम एक देश के जाए, एक देश के उपजे, हम परस्पर भाई है। पूजा अलग होना हमारे देश की परंपरा है, भाषाएं अलग होना हमारे देश की परंपरा है। ये सारी बातें अलग होने के बाद भी हम एक देश के लिए लड़ते रहे। रावण का खतरा राम के राज्य पर नहीं था, बीच में बहुत बड़ा दंडकारण्य था, लेकिन अयोध्या का राजकुमार चलकर दक्षिण में करके रावण का विध्वंस करके क्यों आया? क्योंकि इस देश की भूमि, इस देश की संस्कृति, इस देश का जन, इसकी सुरक्षा उसका काम था। क्यों चाणक्य वहां से तक्षशिला से वापस आकर चंद्रगुप्त को ले गया, उसको खड़ा करके, और उसने यवन के आक्रमणों का प्रतिकार करवाया मगध के साम्राज्य से? ये उद्योग करने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि सारा देश एक है भाई। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा, काशी का मंदिर टूटा तब, कि हिंदू मुसलमान दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है दोनों को समान आंख से देखकर उनके साथ व्यवहार करे। तुम अत्याचार कर रहे हो, सावधान, तुम अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो मेरी तलवार लेकर मुझे उत्तर में आना पड़ेगा। क्यों? शिवाजी महाराज का राज्य आज के महाराष्ट्र के 2-3 जिलों तक ही सीमित था। काशी की चिंता क्यों की? क्योंकि सारा देश एक है, अनेक भाषा है, अनेक पंथ है, सब कुछ है, लेकिन हम सब लोग
एक भारत माता के सपूत है, एक संस्कृति की विरासतदार है जो सारे विश्व को साथ में चलना सिखाती है। उसकी आज दुनिया को आवश्यकता है, दुनिया को उसको देने का काम भारत को करना है। वो करने के लिए भारत समर्थ हो, इसको समझने वाला हिंदू समाज सशक्त हो, क्योंकि सत्य के पीछे शक्ति नहीं है तो दुनिया उसको नहीं मानती, और शक्ति के पीछे शील नहीं है तो वो उन्मत्त होती है। इन बातों को जानने वाले सावरकर जी ने ये बताया है, वो जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ के बताया कि ऐसा समर्थ संगठित बल संपन्न हिंदू गीता के अलावा दूसरी बात नहीं कहेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करेगा, क्योंकि हमारा यही पसाया दान है, हमको पूर्वजों से मिला हुआ, उसी को हमको समय समय पर देना पड़ता है। उसके लिए इस देश में जो प्रत्येक है उसका दायित्व है, समान दायित्व वाले हम लोग हैं। हमारी मातृभूमि विभाजित नहीं हो सकती। अभिनव भारत उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था, उसका सांगता समारोह उन्होंने बाद में कहा, जिसमें पूजनीय गुरुजी उपस्थित थे। उस समय का उनका भाषण है कि हम हिंदू सिंधु के बिना रह कैसे सकते। 1967 की बात है। उन्होंने तब भी यह सोचा था कि भारत एक होना चाहिए, एक होगा। योगी अरविंद ने कहा था कि अब ये विभाजन हो गया तो इसके कारण बहुत भटकाव होगा, लेकिन अंततोगत्वा फिर से अखंड भारत उदीयमान होगा। ये विश्व के लिए आवश्यकता है। आज स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है। वो भी अखंड भारत का स्वप्न देखने वालों में एक थे। आज हम सावरकर जी को स्मरण करें, उनके असली रूप में, रंग में उनको देखें। ऐसा देखने के लिए ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें, ऐसी पुस्तकों को घर में खरीद कर रखें, ताकि हमारी नई पीढ़ी भी उसको पढ़े और सही जानकारी ले, और फिर से उस खोई हुई एकात्मता और अखंडता को वापस लाने के लिए संकल्पबद्ध हो। बड़ा साफ साफ प्रकाशक महोदय ने कहा कि हमारे आने से बिखराव बढ़ता है, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया है। लेकिन ठीक है, बिखराव बढ़े, मेरी शुभेच्छा तो है ही, परंतु साथ साथ ये संकल्प अगर अपने समाज में बनता है तो लेखक द्वय का जो इतना परिश्रम है, इतने कम समय में इतना गहन अध्ययन कर और ऐसे विषय पर उन्होंने लिखा, लोग क्या कहेंगे पता नहीं, ऐसा उनको लगता था। और प्रकाशक महोदय ने, आजकल हो रहा है ऐसे पुस्तकों का प्रकाशन भी, तो उन्होंने भी इसको प्रकाशित करने का साहस किया। तो वो फालतू नहीं जाएगा अगर ये संकल्प लेकर हम खड़े हो जाएंगे और एक आदर्श भाईचारा युक्त समाज, बल संपन्न समाज, विश्वहितैषी समाज, स्वनिर्भर समाज बनकर खड़े रहेंगे और विश्व को शिक्षा देंगे। वो दिन हम जल्दी देखें। ये शुभकामना आपको विजयादशमी के 2 दिन पहले ही देता हूं और मेरा भाषण समाप्त। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.